नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। भारत देश में जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्तियां रात के अंधेरे में तोड़ दी जाती हैं और आज़ादी के 75 साल के बावजूद भी कहीं ना कहीं डॉक्टर अम्बेडकर को घृणा की नज़र से और जातिवादी ऐनक से देखा जाता हो, वहीं दूसरी तरफ विदेशों में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के जो पिछले कई वर्षों में बाबा साहब को लेकर के बाबा साहब के चाहने वालों में जो उत्साह है और विदेशी सरकारों ने जो बाबा साहब के प्रति अपना लगाव दिखाया है वो सराहनीय है। हाल ही में एक उद्घाटन या एक मैं कहूँ कि एक रिबन कटने वाला है विदेश में, कहाँ और कैसे। मेरे साथ वरिष्ठ समाज सेवी के पी चौधरी साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। उनको निमंत्रण मिला है विदेश से कि वो उस प्रोग्राम के साक्षी बने जहां बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक रोड का नामकरण होने जा रहा है। चौधरी साहब, स्वागत है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कहाँ है, कौन सा देश है और क्या है, और आपको जो इनवाइट किया गया है वो कौन संगठन है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, और आपके अलावा कोई और भी भारत से है या आप ही अकेले जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं श्री गुरु रविदास सभा टेम्पल न्यूयॉर्क और उनके जो पदाधिकारी हैं, श्री अशोक माही जी प्रेसिडेंट हैं, बलबीर चौहान साहब चेयरमैन हैं और जनरल सेक्रेटरी सूबेदार सिंह जी हैं, और बेगमपुरा कल्चर सोसाइटी न्यूयॉर्क के चेयरमैन पिंदरपाल जी, परमजीत कमाम जी प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी राजकुमार जी, संतोष सिंह जी, ये जो सभी लोग हैं। और इनमें विशेष एक नाम है हरदेव सहाय का, जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जो बेगमपुर कल्चरल सोसाइटी से भी जुड़े हुए हैं और ये श्री गुरु रविदास सभा से भी जुड़े हुए हैं, और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के भी वो अंतर्राष्ट्रीय जो है कोऑर्डिनेटर हैं। तो ये प्रोग्राम न्यूयॉर्क की धरती पर हो रहा है। पहली बार न्यूयॉर्क सिटी में किसी रोड का नाम बदल करके वहाँ के प्रशासन द्वारा, वहाँ के मेयर द्वारा, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग के नाम से उसका नामकरण 25 जून 2023 को न्यूयॉर्क में किया जा रहा है, जिसमें मुझे भी वहाँ के जो हमारे संगठन हैं, विशेष रूप से श्री गुरु रविदास सभा टेम्पल न्यूयॉर्क और दूसरा जो बेगमपुर कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क के द्वारा मुझको भी निमंत्रण मिला है, और मैं कल शाम इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए इसका साक्षी, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए ऐतिहासिक क्षण है, पूरे अम्बेडकरवादियों के लिए, पूरे दुनिया में जो अम्बेडकरवादी है उनके लिए ऐतिहासिक क्षण है कि भारत की धरती जहाँ पर बाबा साहब पले बढ़े, जहाँ उनका जन्म हुआ, जहाँ के लोगों के लिए उन्होंने संविधान बनाया, वहाँ पर जब उनकी मूर्तियाँ तोड़ी जा रही हैं और उनके लिए जो सम्मान के वो हकदार हैं उस सम्मान में हर पल कटौती हो रही है। पिछले दिनों पूरे देश के लोगों की भावना थी कि जो नई संसद बन रही है उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर उस संसद होनी चाहिए, लेकिन यहाँ की जो सरकार ने इस सुझाव को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क जैसे शहर के अंदर जब हम कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू बड़े सम्मान के साथ लगाया गया है और उस पर लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज। और दुनिया के कोने कोने में जब जब भी मुझे जाने का मौका मिला, चाहे वैंकूवर कनाडा में, चाहे वाशिंगटन में, चाहे आपके न्यू जर्सी में, जहाँ जहाँ भी मौका मिला मैं गया, वहाँ जो भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं वहाँ बाबा साहब का स्टैचू बड़े सम्मान के साथ में लगाया गया है और उसमें सिंबल ऑफ नॉलेज लिखा गया है। इसी कड़ी में हमारे जो ये संगठन है श्री गुरु रविदास सभा टेम्पल न्यूयॉर्क और ये बेगमपुर कल्चरल सोसाइटी न्यूयॉर्क, इन संगठनों के द्वारा और इनके सम्मानित जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा ये प्रयास किए गए, और इन प्रयासों में अशोक माही साहब, बलबीर चौहान साहब, हमारे जो ये परमजीत कमाम जी और पिंदरपाल जी, ये सभी लोग जो है, हरदेव साहा साहब, ये वो लोग हैं जो निरंतर काम करते हैं। इन लोगों ने प्रयास किए, इन लोगों ने मेहनत की, तो दो बार 2016 और 2017 के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस समारोह हम सारे दुनिया के लोगों ने, दुनिया के सबसे बड़े फोरम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड जो नेशंस का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, उसमें मनाया 2 बार, और उसका श्रेय निश्चित रूप से इसी टीम को जाता है जिन्होंने आज मेहनत करके ये बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो ये न्यूयॉर्क के अंदर एक सड़क का जो द्वाराकर से उसका नामकरण किया जा रहा है। मैं कहता हूँ कि ये पूरे भारत के लिए, पूरे दुनिया के अम्बेडकरवादियों के लिए, ये जो बाबा साहब को प्यार करते हैं उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल हैं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस और एक राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव होने की हैसियत से मैं इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहा हूं और मुझे भी इन ऐतिहासिक पलों का साक्षी होने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
अच्छा साहब, एक सवाल और है कि भारत में आपके अलावा कोई और भी हैं या फिर आप ही को निमंत्रण मिला इसमें प्रोग्राम में शामिल होने के लिए? देखिए, मेरी जानकारी में तो अभी तक मैं ही जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि कुछ और लोगों को भी निमंत्रण दिए गए हों और कुछ और लोगों का भी जाने का कार्यक्रम हो, लेकिन अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं आया है। लेकिन मैं कल शाम को निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रात्रि 2:30 बजे मैं इसके यहाँ से रवाना हो रहा हूँ और मैं 24 तारीख को न्यूयॉर्क में पहुँच रहा हूँ। भारत सरकार का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल होगा, कुछ ऐसी जानकारी है? देखिए, जो भारत सरकार के विदेश सेवा के अधिकारी यानी आईएफएस अधिकारी हैं, जिनको कॉन्सुलेट जनरल कहा जाता है, जो न्यूयॉर्क में पोस्टेड हैं, वो इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में रहेंगे। जो मेयर हैं वहाँ के, सिटी के जो मेयर हैं, वो इसमें एक मुख्य भूमिका में रहेंगे। और इसमें मैं बताना चाहूँगा कि इसमें रणधीर जायसवाल आईएफएस हैं, कॉन्सुलेट जनरल हैं इंडिया के न्यूयॉर्क में, वो रहेंगे। मिस्टर अना आलमजार, ये डिप्टी मेयर हैं न्यूयॉर्क सिटी के, ये रहेंगे। और शेखर कृष्ण जी, ये काउंसलर हैं, ये रहेंगे। और साथ साथ जो है हमारे जो संगठन जिनके मैंने जिक्र किया आपको, उन संगठन के सभी पदाधिकारी और देश विदेश से जो बाबा साहब अम्बेडकर को के मतलब मानने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। आपने कहा कि बड़ा ऐतिहासिक क्षण है और बिल्कुल खुशी का पल है तमाम अम्बेडकरवादियों को कि विदेश में बाबा साहब के नाम से एक रोड का नामकरण जो होने जा रहा है। सवाल चौधरी साहब वही उठता है कि फिर बार बार कि जैसे आपने भी कहा स्टार्टिंग में कि जब भारत में खुद नए पार्लियामेंट का नाम जो है वो रखने के लिए यहाँ पर पूरा संघर्ष किया गया हो, उसके बाद भी नहीं रखा गया हो, रात के अंधेरे में अम्बेडकर की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हो, उनके लिखे हुए संविधान को निरंतर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही हो, तो डॉक्टर अम्बेडकर की स्वीकारता भारत में नहीं है, जहाँ के लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया, अपनी पूरी शिक्षा लगा दी। विदेशों में इतनी मान्यता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो बढ़ती जा रही है, जैसे जितनी कंट्रियों का जिक्र आपने किया, आपको लगता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ग्लोबल पर्सनैलिटी जो है वो जिस तरह बनते जा रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सर्वे इस बात की पुष्टि करता है कि पूरी दुनिया में डॉक्टर अम्बेडकर जैसा योग्य व्यक्ति अभी तक भी कोई दूसरा नहीं पैदा हो पाया। तो जहाँ तक आपने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, तो मैंने देखा कि जब मैं कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1993 में गया पहली बार और वहाँ उनके 100 साल पूरे होने के कार्यक्रम में मैंने अपनी शिरकत की, तो मैंने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं, यानी कि भारत से बाहर के जो लोग हैं, निश्चित रूप से इस बात को कहने में मुझको कोई झिझक नहीं है और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी भी हो रही है कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करने में बाहर के देश बहुत अग्रणी हैं, उनकी भूमिका बड़ी सराहनीय है। और दूसरा सवाल आपने कहा कि जो भारत के अंदर जातिगत जो भेदभाव है और जो जाति द्वेष है, उसके चलते हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमाओं को तोड़ना, उनके बारे में सोशल मीडिया पर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना, उनके दिए हुए आरक्षण की व्यवस्था को खत्म करके SC/ST समाज को गर्त में डालने के षड्यंत्र करना, ये जो भारत है, ये भारत के अंदर ये सब चीज़ें हो रही हैं और पूरा विश्व इस बात को देख रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो लोग डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो इस टाइप की एलर्जी रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं या उनके प्रति सम्मान का भाव नहीं रखते हैं, मैं कहूँगा कि अगर बाहर के देशों में बाबा साहब अम्बेडकर को इतना सम्मान दिया जा रहा है, तो इससे भारत में जो रह रहे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से जो लोग रोज लाभान्वित हो रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, उन्होंने कई बार अपने संबोधन में कहा कि अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर ना होते और डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया ना होता तो एक गरीब माँ का बेटा आज प्रधानमंत्री नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अगर कोई IPS बन रहा है, IAS बन रहा है, कोई मंत्री बन रहा है, कोई सांसद बन रहा है, कोई विधायक बन रहा है, कोई राज्य सरकार में मंत्री बन रहा है, केंद्र सरकार में मंत्री बन रहा है, कोई भी व्यक्ति जो भी आज किसी भी पोजीशन को प्राप्त कर रहा है, वो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के जो प्रावधान है उनके तहत उसको लाभ मिल रहे हैं। और विशेष रूप से मैं भारत की महिलाओं के लिए तो आज के दिन ये आह्वान करना चाहूँगा कि महिलाओं के साथ इस देश के अंदर जो भेदभाव, जो उनके साथ में पक्षपात रवैयापूर्ण जो वातावरण रहा, उसको दूर करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल लेकर आए। और हिंदू कोड बिल जब गिरा तो उन्होंने अपने भारत की महिलाओं के सम्मान में अपने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले वो पहले व्यक्ति हैं भारत के। और महिलाओं के लिए जितना उन्होंने काम किया, देश की उन्नति के लिए जो काम किया, देश के लिए एनर्जी, बांकड़ा नागर बांध, जो रिजर्व बैंक की स्थापना,
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना में ये कहूँगा कि आज का भारत का स्वरूप जो भी है उसका 100% श्रेय अगर किसी व्यक्ति को दिया जाना चाहिए तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया जाना चाहिए। और अगर उनके इतने महान कार्यों के बावजूद भी भारत के कुछ तुच्छ सोच के लोग उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखते, आदर का भाव नहीं रखते, तो ये उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। चौधरी साहब, एक सवाल और है ये कि आप जब भी विदेशों में खासतौर से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर के कोई प्रोग्राम आयोजित होता है तो आप अक्सर उसमें मुख्य भूमिका में रहते हैं। आप बहुत सारी कंट्रियों में गए हैं, वहाँ जा कर के पार्लियामेंट्स में और अन्य स्थानों पर आपने अपना संबोधन दिया है। तो जब आप वहाँ के लोगों से मिलते हो और जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में वो आपके मुख से कोई बात सुनते हैं तो उनको कैसा लगता है? किस प्रकार से उनका जो एक तरीके से उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसा होता है, ये जानने, ये मतलब एक बड़ा एक अटपटा सा सवाल है, लेकिन ये हमारी भी उत्सुकता है कि विदेश के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पर जब कोई आदमी बोलता है तो कैसे सुनते हैं? देखिए, मैं तो जब भी जाता हूँ, चाहे मैं न्यूयॉर्क में गया, वाशिंगटन में गया, न्यू जर्सी में गया, अल्बेनी में गया, मैं या ये मान के चलिए मैं ग्रेट ब्रिटेन या लंदन में गया, या मैं टोरंटो गया या वैंकूवर गया, जहाँ जहाँ भी मुझे जाने का मौका मिला, वहाँ के लोग तो जो हमारे अम्बेडकरवादी लोग हैं वो तो एक ही बात बोलते हैं कि बाबा साहब अगर आप ना होते आज हम यहाँ पर ना होते। वो कहते हैं वी आर बिकॉज ही वाज, हम इसलिए आज यहाँ पर हैं क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर थे। हमारी चंचल बहन है, वो उसमें कनाडा में रहती हैं, उनका अपना अच्छा वहाँ पर जो है मोटल वगैरह कारोबार बहुत अच्छा है। दोनों मियाँ बीवी हैं, 24 घंटे बाबा साहब के मिशन के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। रमेश क्लियर साहब लंदन के अंदर रहते हैं, 24 घंटे मैं देखता हूँ बाबा साहब के प्रति समर्पित भाव से काम करते हैं। हमारे हरदेव साहा जी नेशविल अमेरिका में रहते हैं, 24 घंटे बाबा साहब के लिए काम करते हैं। और परमजीत कमाम जी जो हमारे बेगमपुर कल्चर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं, दिन रात ये लोग जब काम करते हैं। और मैं आपको बड़ी विचित्र बात बताना चाहूँगा, बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे कई साथी तो ऐसे हैं जिनकी गाड़ी का नाम भी जय भीम है। देखा हमने विदेशों में। हाँ, कई गाड़ी हमारे जो वहाँ पर जो साथी काम कर रहे हैं, समझिए बात आप, पिंदर पाल साहब, उनका बहुत बड़ा कारोबार है, उनके अपने होटल्स वगैरह हैं न्यूयॉर्क के अंदर, और उनकी जो गाड़ी है वो गाड़ी जय भीम की गाड़ी, उनका नाम में जय भीम लिखा हुआ है गाड़ी पर, नंबर की जगह जय भीम लिखा हुआ है। तो ऐसे लोग वहाँ पर हैं और वही लोग हैं जो बाबा साहब के मिशन को, चाहे वो लंदन में जैसे रमेश क्लियर जी का मैंने नाम लिया, मैंने न्यूयॉर्क में परमजीत कमाम जी का और पिंदर पाल जी का नाम लिया, पृथ्वीपाल जी का नाम लिया, हमारे हरदेव शाह जी का नाम लिया, ये वो लोग हैं। कनाडा के अंदर हमारी जो बहन चंचल जी हैं और उनके हस्बैंड है, दोनों मियाँ बीवी, ये सब लोग वो लोग हैं जो मिशन के लिए दिन रात काम करते हैं, मिशन के लिए समर्पित हैं। और मैं कहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी मिशन का काम, बाबा साहब मिशन का काम हो रहा है, उसका 100% जो श्रेय है ये इन लोगों को जाता है। और हमारे जो दूसरे साथी जो ये अशोक माही साहब हैं और हमारे जो ये बलबीर चौहान साहब हैं, ये लोग इतने मतलब समर्पित लोग हैं कि इन लोगों ने तो गुरुद्वारे इतने इतने बड़े जो है बाबा गुरु रविदास सभा के नाम पर इतने बड़े इन्होंने वहाँ पर भवन बना दिए हैं कि वहाँ हजार हजार आदमी बैठ कर के हमारे समाज की बात कर सकते हैं। तो मैं इस जो हमारे समाज के, भारत के जो हमारे भाई हैं, जो भी लोग अमेरिका में गए हैं या जो लोग कनाडा में गए हैं या ग्रेट ब्रिटेन में गए हैं, उनमें से हमारे ऐसे बाबा साहब के सच्चे सपूत हैं जिनका मैंने नाम लिया है कि इन सपूतों की वजह से बाबा साहब का मिशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फल फूल रहा है। और मैं भारत की तरफ से, भारत में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव होने के नाते 40 लाख देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का संगठन जो महासंघ कहते हैं, उसको पिछले 25 साल से उसका नेतृत्व करने की हैसियत से मैं अपने इन सभी जांबाज साथियों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाबा साहब के मिशन को फैलाने में दिन रात काम कर रहे हैं, मैं इनको सल्यूट करता हूँ, इनको वंदन करता हूँ और मैं इनको अपनी सद्भावना देता हूँ कि इसी तरीके से ये बाबा साहब के मिशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो लंदन हो और चाहे अमेरिका हो और चाहे वो कनाडा हो और चाहे जापान हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जहाँ जहाँ भी ये लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से बाबा साहब के मिशन को फैलाते रहें। हमारी हर प्रकार का जो सपोर्ट है, हमारा तन मन धन का समर्थन इनके साथ था, इनके साथ है और आगे भी रहेगा। अच्छा साहब, आखिरी सवाल है कि आप देश विदेश में घूमते, पूरे देश में घूमते हैं, जहाँ भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर कोई मूवमेंट होती है, विदेश में साल में 1-2 दौरा आपका जो चक्कर लगता रहता है। ये अक्सर ये आरोप लगता है कि जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो आने जाने का भाड़ा, जो टिकट है,
जो कन्वेंस है वो देते हैं, गाड़ी का देते हैं, हवाई जहाज़ का, प्लेन का टिकट देते हैं। तो ये चोई साहब के बारे में कितना सच है कि क्या आपको भी मिलता है या आप जो है अपनी तरफ से वो करते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में 100 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम कोलंबिया विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ, तो मुझे उसमें शिरकत करने का सौभाग्य मिला। जहाँ तक किराए की बात है, मेरे अपने सिद्धांत हैं, मैं जब भी किसी विदेश यात्रा पे जाता हूँ, ये प्योरली समझिए बात आप, हम लोग अपनी तरफ से सारी व्यवस्थाएं करते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम अमेरिका की धरती पर या ब्रिटेन की धरती पर या हम लोग कनाडा की धरती पर जब भी किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बाहर किसी भी देश में गए, वहाँ के हमारे जो भाई हैं वो हमें इतना प्रेम प्यार करते हैं कि हमको वहाँ पर वो रहने की व्यवस्था निश्चित रूप से वो उनकी तरफ से होती है। ट्रांसपोर्टेशन जो लोकल होता है वो लोग वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि आने जाने का जो हवाई जहाज़ का किराया है, अरे भाई एक बात बताइए, सारा वो लोग क्यों करें? हम भी अम्बेडकरवादी हैं, वो भी अम्बेडकरवादी हैं, तो हमें भी कुछ करना चाहिए अम्बेडकरवादी होने के नाते। तो हम ऐसा है कि जो सुविधाएं यहाँ से जो चीज़ें व्यवस्थाएं हो सकती हैं, हमने आज तक भी जब भी किसी यात्रा पर गए, हमने अपना टिकट खुद यहाँ पर परचेज किया है आने जाने का। और उसमें यह है, निश्चित रूप से हम उनका धन्यवाद जरूर करेंगे कि उनकी धरती पर जब हम पहुँचते हैं तो वो मान देने में, प्यार देने में, अपनापन देने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ते। चाहे परमजीत कमाम साहब हों, चाहे हमारे हरदेव शाह जी हों, चाहे हमारी चंचल बहन जी हों, चाहे हमारे, मैं कहूँगा कि न्यूयॉर्क में हमारे और दूसरे साथी हैं, जिनको मैं कहूँगा कि अशोक माही साहब, बलबीर चौहान साहब, और हमारे जो राजकुमार साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं परमजीत कमाम साहब के साथ में, हरदेव शाह जी, ये सभी साथी जो हैं, और पिंदरपाल साहब का यह है कि वो तो बहुत कुछ करते हैं, पिंदरपाल साहब तो, है ना। तो ये सभी साथी जो है बड़ा प्रेम देते हैं, प्यार देते हैं। और ये मूवमेंट के लिए सबसे बड़ी बात, ये तो छोटी बात है हम कर रहे हैं साधनों की, बट ये है कि जो चीज़ देखिए 2 बार यूएनओ के अंदर जो बाबा साहब का जयंती मना, उसका जो श्रेय जाता है निश्चित रूप से हरदेव शाह जी को, परमजीत कमाम जी को, हमारे पिंदरपाल जी को, हमारे अशोक माही जी को। ये वो लोग हैं जिन्होंने, संतोष सिंह जी, और ये जो राजकुमार साहब, ये वो लोग हैं, पृथ्वीपाल जी, जिन्होंने एक इतिहास रचा। और दुनिया के सबसे बड़े फोरम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 2 बार 17, 18 और इस बार भी इन्होंने शुरू करवाई है। इस बार मुझे जाना था, मैं जा नहीं पाया, इस बार फिर इन लोगों ने ऑर्गेनाइज कराई है। तो इसके लिए हम इनको सिजदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं, सैल्यूट करते हैं और अपनी सद्भावना देते हैं कि इसी तरीके से बाबा साहब के मिशन को ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सींचते रहें। और हम भारत की तरफ से इस बात की हम विश्वास देते हैं कि भारत के अंदर बाबा साहब के मिशन के लिए हम अपने सारे साथियों के सहयोग से, लाखों लोगों के सहयोग से, करोड़ लोगों के सहयोग से जो भी बाबा साहब के मिशन को फैलाने का काम कर सकते हैं, हम भी भारत में बाबा साहब के मिशन को फैलाने के लिए समर्पित हैं। तो आप थे केपी चौधरी साहब, इनके परिचय में क्या ही कहें। ये कह सकते हैं कि भारत में अकेले ऐसे भीम पुत्र हैं जो समाज को जो भी उनसे बनता है करते हैं हमेशा, समाज में के दुख दर्द में। चाहे वो आपने देखा होगा कि सब्बीरपुर सहारनपुर कांड हो, बढ़ चढ़ करके वहाँ पर उनकी मदद की गई फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से, चाहे कोविड के मामले हों, चाहे देश में कोई भी आर्थिक कमजोरी से कोई समाज का व्यक्ति गुजरता है तो कोशिश की जाती है कि उसकी हेल्प जो हो केपी चौधरी साहब के संगठन और चौधरी साहब की तरफ से की जाए। तो हम कनॉट प्लेस में थे, चौधरी साहब के ऑफिस में थे, उनको जाना है, कल रात की 2:30 बजे की फ़्लाइट है। और जैसा उन्होंने बताया और हमने बातचीत की कि न्यूयॉर्क में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से एक रोड का नाम जो है वो किया जा रहा है, नामकरण किया जा रहा है। तो बड़ी बात है, तमाम अम्बेडकरवादियों के लिए हर्ष का विषय है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो हमारे सबके, जिनकी वजह से हम लोग बोलना सीखे और जिनकी वजह से हमारा वजूद है, उनका जो डंका है वो विदेशों की धरती में बज रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नए हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।